यूपी के साथ साथ अन्य 3 राज्यों में बीजेपी का एक बार फिर कमल खिल गया, जहां जीत के जश्न पूरे देश में बीजेपी मना रही है। मोतिहारी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर गुलाल उड़ाया और आतिशबाजी की, साथ ही मिठाइयां तक बांटी। इसके साथ ही होली की धुन पर और गीतों पर बीजेपी कार्यकर्ता झूमते और नाचते नजर आए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने इस जीत के मौके पर मोतिहारी सांसद यूपी प्रभारी रहे राधा मोहन सिंह को इसका श्रेय दिया और जमकर जश्न मनाया। देश के 5 राज्यों में चुनाव हुआ और 5 में 4 भारतीय जनता पार्टी जीती। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में अपना भरोसा जताया और पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। विशेष करके उत्तर प्रदेश, जिसके संदर्भ में बहुत सारी बातें कही जा रही थी, विरोधियों ने जिस प्रकार का एक ताना बाना रचा था, एक कई तरह की साजिशें भी रची गई, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भी यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अब इस देश में कोई विकल्प नहीं है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो देशवासियों का भरोसा है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विधि व्यवस्था को ठीक किया, विकास की राह पर उत्तर प्रदेश चल पड़ा और उसका परिणाम और हमारे संगठन के दृष्टिकोण से जो हम सबके आदरणीय नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं श्री राधा मोहन सिंह जी, उनके कुशल मार्गदर्शन में वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से काम किया, ये उसका परिणाम आज दिख रहा है और पूरे देश में आज एक अलग तरह का खुशी का माहौल है। लोग सुकून महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इस जीत पर। देश के योगी महाराज के नेतृत्व में और खासकर चंपारण में इसकी खुशी इसलिए ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मोतिहारी के लोकप्रिय सांसद और पूर्व कृषि किसान कल्याण मंत्री आदरणीय राधा मोहन जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और इतनी भारी बहुमत से जीत हुई है, इसलिए यहाँ के लोगों में काफी उत्साह है। खबर राजस्थान के डीडवाना से है, जहां यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के बाद डीडवाना में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्साह मनाया, जहां कार्यकर्ताओं ने बम्पर जीत की खुशी इजहार की और जमकर जश्न मनाया। शहर में विजय जुलूस निकालकर जीत की खुशियां मनाई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में नारेबाजी की और इसे विकास की जीत और नकारात्मकता की हार बताया। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देश में विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार ध्रुवीकरण की कोशिश की उसे जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया। बता दें, उन्नाव में बीजेपी ने 6 की 6 सीटें जीतकर इतिहास रचा है, जिसके बाद साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया। बता दें, पूर्वा विधानसभा सबसे देश आजाद हुआ है, तभी से पहली बार पूर्वा की सीट बीजेपी के खाते में गई है। साक्षी महाराज ने बयान दिया और कहा कि प्रदेश में 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है जब प्रदेश में सरकार रिपीट हुई है। वहीं जीत का श्रेय उन्होंने पीएम मोदी को दिया। इसके साथ ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा भी दोहराया। यूपी में योगी का बुलडोजर अच्छा चला, ये बात साक्षी महाराज ने कही। साथ ही जनता के लिए जीत की बधाई दी और साथ ही कहा कि केंद्र प्रदेश सरकार के विकास और विश्वास की जीत हुई है। और इस मौके पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मतगणना स्थल पर पहुंचकर जीते प्रत्याशी को बधाई भी दी। एक इतिहास बना है कि पहली बार उन्नाव जनपद में 6 की 6 विधानसभा प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं और मुझे लगता है पूर्वा की विधानसभा तो देश आज़ाद हुआ है तब से पहली बार वो भाजपा के खाते में गई है और 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। एक मुख्यमंत्री, एक सरकार दोबारा नहीं बनी है लगभग 40-45 सालों से और ये दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं माननीय मोदी जी को देना चाहूँगा। उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस महामंत्र के साथ उन्होंने जो कठिन परिश्रम किया और उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर भी अच्छा चला, तो मैं इनको इस महान जीत की बधाई दूंगा और पूरी जनता को, आप सबको भी हृदय से बहुत बहुत बधाई दूंगा। निर्वाचित विधायकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर? प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने विकास के लिए मुंह खोल दिया है। आपने गडकरी जी को सुना होगा, उन्होंने कहा मेरे पास पैसा की कमी नहीं है,
वो झारखंड के विपक्ष के मुख्यमंत्री से कह रहे थे कितना पैसा चाहिए ले लो। तो मैं अपने सभी सम्मानित नवनिर्वाचित विधायकों से निवेदन करूंगा, इस चुनाव के बाद उन्हें कुछ सीखना चाहिए। दोबारा जनता ने अवसर दिया है, अगर पीछे कुछ गलतियां हों तो उन्हें सुधारना चाहिए, और जो विकास की बात करेगा वही प्रदेश देश में राज्य करेगा। अब ये प्रदेश और देश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, जातिवाद हारा है, विकासवाद हारा है। खबर मोतिहारी से सामने आई है, जहां पुलिस की निष्क्रियता की वजह से एक स्वर्ण व्यवसायी बर्बाद हो गया। बता दें, महज 1.5 महीने के अंदर चोरों ने एक ही दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों के जेवर चोरी किए। चोरी की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डेकहा बाजार का है, जहां स्वर्ण व्यवसायी लक्ष्मी कुमार की दुकान में देर हथियार से लैस चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि चोरों ने होशियारी भी दिखाई, क्योंकि चोरी से पहले चोरों ने पहले दुकान के बाहर और अंदर के सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त किया और उसके बाद तिजोरी के अंदर रखे जेवरों को चोरी कर लिया। आपको खुद देखिए, ये चोर हथियार के साथ आपको नजर आ रही होंगे और इसी हथियार से दुकान के शटर को तोड़ा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से महज 1.5 माह पहले चोरों के द्वारा इस दुकान में पीछे से सेंध काटकर घुसने की कोशिश की गई थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि इसमें चोर का चेहरा भी दिख रहा है। पिछली घटना की जानकारी दुकानदार ने आवेदन के माध्यम से पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई सक्रियता नहीं दिखाई। नतीजन चोरों ने दोबारा उसी दुकान को शिकार बनाया और पूरी वारदात को अंजाम दिया। अगर पुलिस पहली घटना में कार्रवाई करती तो शायद ये दिन फिर ना देखना पड़ता। हालांकि अब तो पीड़ित दुकानदार व स्थानीय लोग पुलिस के कार्यशैली पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। इसके पहले जो चोरी हुआ था उसका आवेदन पेन ड्राइव और आवेदन के साथ दिया गया था प्रभारी को, ठीक। उसमें पेपर भी आया कि हाँ भाई चोरी का इन्होंने इतला जमा किया है, आवेदन दिया है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। और ठीक 1 माह के बाद जो लगभग जो चोर उसमें दिखाई दे रहे हैं, सेम चोर इसमें भी दिखाई दे रहा है। 2 सेकेंड का जो वीडियो शायद आप भी देखे, बहुत लोग देखा है, वो वीडियो आज भी है। और यदि उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से हुआ होता या प्रशासन सजग रहती तो यह दोबारा घटना नहीं होता। रात के 3:30 बजे कुछ लोग यहाँ से गए, जिसमें यहाँ के प्रशासन भी थे, और गए हमको जगाए और बोले कि आपके दुकानों का ताला टूट गया। तो मैंने आकर देखा तो मेरे तिजोरी और शटर और ग्रिल ताला सब चीज़ टूटा हुआ। तो उसके बाद में मैंने किया उसको। क्या क्या ले गया, कितना का सामान ले गया? 6 लाख रुपया का लगभग का सामान। हाँ, तिजोरी भी तोड़ दिया है, ग्रिल ताला सब तोड़ा। इसके पहले भी घटना हुई? इसके पहले भी घटना हुई 3 जनवरी 2022। उस समय कुछ नहीं ले गया था, लेकिन बहुत तोड़ फोड़ क्षति उति किया था, काट पीट किया था। दोबारा आपके साथ? दोबारा मेरे साथ हुआ था। ये है, तब से यहाँ इस तरह की क्राइम में हो रही है। चौकी बैठने के बाद? चौकी बैठने के बाद, और यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के कुछ चोर उचक्कों के साथ घूमना फिरना, बैठना, दारू शराब पीना, इन लोगों का पैसा बन गया। प्रशासन क्या लगता है, मिली भगत? जी, मिली भगत से काम हो रहा है। प्रशासन बाहर पहरा दे रहे हैं और चोर अंदर क्राइम कर रहे हैं।